हमेशा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा केयर करने के बावजूद जी हमारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स जो होती हैं वो ऐसे ही येलो होती जाती है, या येलो होने के बाद धीरे धीरे स्पॉट्स आने लगते हैं और फिर बाद में पूरी सूख जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है, मार्जिन्स में ऐसा हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न जानने वाले हैं और इसका हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि इसको हम कैसे रोक सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी जो इंडोर प्लांट्स होती हैं उनकी लीफ में ऐसा येलो क्यों होता है, चाहे वो मनी प्लांट हो, चाहे डायफनबेकिया हो, चाहे और भी बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं, उनके अगर लीव्स में ऐसा येलोइंग हो रही है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजॉय योर पैशन। मैं हूं दोस्त आपकी अनामिका और आज की वीडियो में हम इसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे और प्रॉब्लम का रीजंस जानने की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है हमारा येलोइंग ऑफ लीव्स जो होता है उस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारा फैक्टर्स होता है कि हमारे प्रॉपर केयर करने के बावजूद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आता है। तो सबसे पहला इसमें फैक्टर होता है वो होता है मॉइस्चर स्ट्रेस होता है। मॉइस्चर स्ट्रेस यानी कि पानी के कारण स्ट्रेस होना। तो जो मॉइस्चर स्ट्रेस है उसमें भी दो प्रॉब्लम होता है, एक होता है ओवर वाटरिंग या फिर होता है एक अंडर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग यानी कि आप ज़्यादा पानी दे रहे हैं इसको। ज़्यादा पानी दे देने से जो हमारा जो पत्ता है, हमको ऐसा लगता है कि हम उसको ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो हमारा जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हरा भरा होगा। मगर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना देने से नहीं मरते, वो ज़्यादा हमको पानी ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए इसके लिए, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमको ये करना चाहिए कि हमको चेक करते रहना चाहिए। पानी तभी देना चाहिए जबकि हमारा जो सॉइल है वो पूरा सूख जाए, ड्राई हो जाए, 1 इंच तक ड्राई हो जाए। ऊपर से देखने से ऐसा लगेगा कि ड्राई है, तो ये नहीं, आपको उंगली घुसा के देखना है और हमको अपने जो पॉट है उसको वेट नहीं रखना है। हमारा जो सॉइल है वो बस मॉइस्ट रहे मगर सॉगी ना रहे, माने चिपचिपा ना रहे। तो ओवर वाटरिंग को प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको इसकी जो वाटरिंग है उसको तुरंत रोक देना है। सेकेंड रीज़न है जो मॉइस्चर स्ट्रेस में, वो है आपका अंडर वाटरिंग। अंडर वाटरिंग यानी कि हम इसको पानी नहीं दे रहे हैं। पानी नहीं देने से तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो पौधा है वो सूखने लगेगा, उसकी पत्तियां जो ड्राई होने लगेगी और जो हमारा पौधा है जो वाटर के थ्रू अपने ऊपर जो हमारा फूड पहुंचा रहा है अपना, वो नहीं दे पाएगा उसको वाटर। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए इसका प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कि जो हमारी जो प्लांट है उसमें जब भी हम पानी देते हैं तो अगर हमारा पानी जल्दी निकल जा रहा है तो उसके लिए हमको अपना सॉइल को हमेशा गुड़ाई करते रहना चाहिए। और ज़्यादा बेटर रहेगा कि अपने पॉट के नीचे आप एक प्लेट रख लें ताकि जो हमारा जो एक्सेस वाटर है वो कलेक्ट हो जाए और वो फिर बाद में उसको यूज़ करते रहें। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है वो है मॉइस्चर स्ट्रेस। जो सेकंड हमारा जो प्रॉब्लम होता है जो कि येलो लीव्स का रीज़न होता है वो होता है लाइट। फ्रेंड्स, तो आपको ये देखने की बात है कि हमारा जो प्लांट है लेने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप जो है इंडोर शेड लविंग प्लांट्स ले रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं जिनको कि ज़्यादा सनलाइट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं उसको हम ले तो लेते हैं कि शेड लविंग प्लांट्स है और वो हमारे इंडोर्स में चल जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है कि बिना लाइट के ये चल सके। बात ये रहती है कि आपको इस जगह पे शेड लविंग प्लांट है, इस जगह पे आपको रखना है कि इसको मिनिमम जो होता है फिल्टर्ड लाइट मिलती रहे। तो एकदम कम लाइट में भी आप ये सोचेंगे कि एकदम लाइट नहीं मिल रहा है तो क्यों जल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसको थोड़ी सी लाइट, फिल्टर्ड लाइट ज़रूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए आपको लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड रीज़न ये भी होता है कि आप इसको धूप में रख दे हैं। ये शेड लविंग प्लांट है जिसको कि फिल्टर्ड लाइट चाहिए, जैसे कि आपका मनी प्लांट हो गया, ये है कैलेडियम हो गया, ये हो गया और हमारे पौधे हो गया अरीका पाम। तो इनको लाइट चाहिए, थोड़ी सी मिनिमम लाइट चाहिए। जो ज़्यादा हमारे हिबिस्कस है, रोज़ हैं, जिनमें कि बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, उससे थोड़ा इनको कम लाइट चाहिए होता है, फिल्टर्ड लाइट चाहिए होता है। 1 घंटा 1.5 घंटा की लाइट चाहिए होता है। तो लाइट भी एक सेकंड फैक्टर होता है।
फ्रेंड्स, जो थर्ड फैक्टर होता है वो है टेम्परेचर। अगर आपके विंटर्स के सीज़न हैं तो विंटर के सीज़न में आपको इनको थोड़ा सा धूप देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसमें जो होता है हमारे जो लीव्स होते हैं वो भी थोड़े ड्राई होने लगते हैं, तो थोड़ा सा इसको धूप देना चाहिए। और समर के सीजन्स में, नॉर्मली समर के सीजन्स में आपको सारे प्लांट्स को, क्योंकि इस समय का जो हीट होता है अबव 45 होता है, हमारे यहाँ का तो वैसा ही होता है, अबव 45 होता है। और इस टेम्परेचर पे तो हमारे जितने भी जो सन लविंग प्लांट्स हैं, जिनको कि मैक्सिमम 8-9 आवर का फुल सन चाहिए, वो भी नहीं ऐसे टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाते हैं। तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर है आपके प्लांट्स के लीव्स येलोइंग के लिए। तो आपको क्या करना है कि समर के सीज़न में आपको थोड़ा सा ऐसी जगह पे रख देना चाहिए, क्लस्टर्स में आपके पौधे को रख देना चाहिए, ताकि इनको थोड़ी देर की प्रॉपर धूप थोड़ी छाँव मिलती रहे और एक दूसरे का मॉइस्चर बनता रहे। जो अगला फैक्टर है वो है न्यूट्रिशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर खाना नहीं मिलेगा तो आपके पौधे को जो है वो तो मुरझाएगा ही, उसकी लीव्स येलो होंगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि न्यूट्रिशन आपको इसलिए नहीं मिल रहा है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आप सॉइल तैयार कर रहे हैं वो जो होता है वो होना चाहिए फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, जिसमें कि कुछ न्यूट्रिएंट्स रहे, मेजर न्यूट्रिएंट्स रहे, माइनर न्यूट्रिएंट्स रहे। और न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि आप उसको ओवर फर्टिलाइज करना चाहिए। इसमें भी दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है अंडर फर्टिलाइजेशन और एक होता है ओवर फर्टिलाइजेशन। अंडर फर्टिलाइजेशन यानी कि आप इसको खाना तो दे रहे हैं मगर कुछ ज़्यादा खाना दे रहे हैं। जैसे कि ये मेरे साथ भी हुआ है कि जैसे ही मैं केमिकल कुछ डालती हूँ तो उसमें क्या होता है, वो केमिकल को ये पौधे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो एक्सेस हो जाता है, उनके लिए एक्सेस हो जाता है। और इससे क्या होता है, इनके पत्ते येलो होते हैं और सडनली येलो होने के बाद वो गिर जाते हैं। तो आपको नॉर्मली न्यूट्रिशन इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन दीजिए, क्योंकि हम जब ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं ना तो वो उसको बोला जाता है एक्सेस। जैसे एक्सेस शुगर हमारे बॉडी के लिए शुगर कर देता है, एक्सेस ऑयल जो होता है वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो इनको ज़्यादा भी फर्टिलाइज नहीं करना है, ताकि हमारे जो पौधे हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और इससे भी येलोइंग हो जाती है। और अगर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो आपको सबसे बेस्ट है कि हमको कैसे पता चले कि इसको ओवर न्यूट्रिशन की कमी है या फिर अंडर न्यूट्रिशन की। तो सबसे अच्छा है कि आप काऊ डंग मैन्योर यूज़ करें या फिर जितनी भी ऑर्गेनिक जो होती है वो यूज़ करें। अगर हम केमिकल पे जा भी रहे हैं तो उसको लिमिटेड मात्रा में हम यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि मैंने बताया वाटरिंग का फैक्टर होता है, एक लाइट रिक्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर आपको देखना है कि ये सीज़न कौन सा है जिसमें कैसा टेम्परेचर मिल रहा है, और न्यूट्रिशन। इस फैक्टर्स पे, सारे फैक्टर्स पे जो हमारे पौधे की जो ग्रोथ होती है, जो हेल्थ होती है, वो सारी डिपेंड करती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। और अगर आपने अपने बालकनी गार्डन में इंडोर प्लांट्स लगा के रखे हों और आपके पौधे जो हैं पीले हो रहे हैं, उसके टिप्स जो है येलो हो रही हैं, तो उस पर आप ध्यान देंगे। अगर ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो उसको रोकेंगे, ज़्यादा खाना दे रहे हैं तो रोकेंगे, क्योंकि ये भी हमारे ही तरह हैं। ज़्यादा प्यार देने से इनको भी नुकसान हो जाता है, और जैसा इनका नेचुरल है वैसे ही रहने देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।